वर्मा जी का ये सवाल पक्का एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन है, जहाँ पर 99% बच्चे गलत करेंगे। चलिए देखते हैं आप सही करते हो या गलत। MSQ सवाल है, इन दी क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 लेग्रैंज मीन वैल्यू थियरम इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ABCD। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर कमेंट कीजिए आंसर क्या है। और अगर आपका आंसर आ रहा है कि सर जी आंसर शुड बी D एंड A, वेरी गुड, आप 99% फेल कैटेगरी में आ गए हो। ठीक है, आप क्या सोच रहे थे मैं कहूँगा कि नहीं आ गए हो? यही तो ट्रैप है। द करेक्ट आंसर इज़ ओनली A। और याद रखना, अगर MSQ सवाल होना तो उस केस में भी एक ऑप्शन सही हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम 2 सही होना चाहिए या 3 या 4। ठीक है, एक भी सही हो सकता है। तो ये सवाल वही है जिसमें ऑप्शन A ही सही है। अब आपका सवाल होगा BCD गलत क्यों है। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले A सही क्यों है उस पर बात करते हैं। ठीक है, आपने क्या किया होगा, लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम चाहिए तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, राइट। तो जब मैंने इसको देखा और मैंने चेक किया कि x इज़ इक्वल टू हाफ, इस पॉइंट पर हमारा वो रेंज में तो आ रहा है, 0 to 1 के रेंज में आ रहा है, तो क्या इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या? तो सर अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन का बिहेवियर देखो। जैसे ही x को हाफ रखा तो 0 आ गया। ठीक है, इसमें राइट हैंड साइड में फंक्शन का बिहेवियर देखो, जैसे ही हाफ रखा तो 1 स्क्वायर यानी 1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। और अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि लेग्रैंज मीन वैल्यू थियरम, जिसको मैं इन शॉर्ट LMVT कहता हूँ, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऑप्शन A को तो टिक करना ही है। अब ऑप्शन B जो है उसको हम टिक नहीं कर सकते। क्यों? वैसे तो sin x बाई x में एक खड्डा आ जाता है x इज इक्वल टू 0 पर, या नॉट डिफाइन हो जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। पर इन्होंने स्मार्ट तरीका यूज़ किया। इन्होंने क्या किया मालूम है? वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको क्लास में सिखाया था, उसका इस्तेमाल कर लिया। क्या कह दिया कि 0 जब नहीं है तब तो ऐसे है, और जब x 0 हो जाए तो उसको 1 कंसीडर कर लो। अब अगर ऐसा कर दिया है तो वो गड्ढा भर गया है। अब जब गड्ढा भर गया है तो सभी जगह कॉन्टिन्यूस, सभी जगह डिफरेंशिएबल, कोई दिक्कत ही नहीं। तो जब सब कुछ हो रहा है, कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशियल भी है, ठीक है, तो फिर हम इसको LMVT के कैटेगरी में डाल सकते हैं। हाँ जी, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शन को हम नॉट LMVT नहीं कह सकते। ठीक है, अब C और D के अंदर कुछ बच्चे शायद से C को भी क्लिक कर रहे होंगे, क्योंकि सर जी मॉड x तो नॉट डिफरेंशिएबल होता है एट x इज इक्वल टू 0। भाई साहब वो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और अब ये डिफरेंशिएबल बन गया है। हाइंग ऐसे कैसे सर जी? बताता हूँ। देखो मॉड x क्या है, पॉजिटिव x इन दी पॉजिटिव साइड। तो जब x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव साइड में हूँ तो ये मॉड x बन जाएगा पॉजिटिव x। सो x इंटू x हो गया x स्क्वायर, तो पैराबोलिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब x लेस देन 0 है तो मॉड x कैसा हो जाता है? नेगेटिव x। सो x इंटू नेगेटिव x इज नेगेटिव x स्क्वायर। सही बात, तो ऐसा हो गया। अब इक्वल टू 0 पर तो 0 ही है। ठीक है, जब x इक्वल टू 0 है उस पर तो कहानी कैसी है? 0 है। अब मेरे को बताना क्या दिक्कत है आपको इस ग्राफ से? सही तो चल रहा है, ठीक है, ये सभी जगह डिफरेंशिएबल, ये सभी जगह डिफरेंशिएबल, ये भी। अब 0 पर अगर आपको चेक करना है तो कर लो ना, ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। ये चेक करने के लिए क्या सिखाया था? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करो। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 2x जब x ग्रेटर देन 0 है, माइनस 2x जब x लेस देन 0 है, और 0 जब x इक्वल टू 0 है। अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पर चेक करना है? 0 पर ही तो आपको यहाँ पर दिक्कत आती है ना, तो 0 पर चेक कर लो। तो ये हो जाएगा 0, x को 0 रखने पर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब डिफरेंशिएबल तो है एट x इज इक्वल टू 0। ग्राफ भी बना लेते तब भी कह देते कि हाँ सर जी डिफरेंशिएबल तो है और कॉन्टिन्यूस तो होगा ही, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर 0 की तो चर्चा हो ही नहीं सकती। तो कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो ये तो LMVT वाला प्लेयर है, तो इसमें LMVT लगा सकते हैं। हमको तो चाहिए था नॉट LMVT, तो ये चीज़ तो यहाँ पर नहीं हो सकती। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर इसका तो ग्राफ हमें बाय हार्ट है। ये देखो, ये x इक्वल टू 0 पर कहाँ आप टेंजेंट बनाओगे? शार्प एज है इधर। सर जी डिफरेंशिएबल तो नहीं है। यस, x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, और 0 हमारे सर जी रेंज के अंदर आ रहा है, तो हमको कहना चाहिए ना कि डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 0, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल, सो नॉट LMVT। गलत, गलत।
क्लास में हज़ारों बार कंसेप्ट जब सिखा रहा था ये चीज़ कही थी मैंने कि LMVT के अंदर कॉन्टीन्यूटी जो है वो क्लोज्ड इंटरवल में चेक की जाती है, पर जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में चेक की जाती है। याद रखना, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में चेक की जाती है और कॉन्टीन्यूटी क्लोज्ड इंटरवल में चेक की जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है सर जी? इसका मतलब ये होता है कि जब कॉन्टीन्यूटी में कह रहा था कि क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 तो उसमें 0 और 1 कंसिडर होगा, बट जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी कह रहा हूँ ओपन इंटरवल 0 to 1 तो 0 और 1 कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसके बीच के वैल्यू कंसिडर किए जाएंगे। और अब मेरे को बताना, अगर इसके बीच के वैल्यू कंसिडर किए जाएंगे तो इसको कहाँ पर तकलीफ़ है? सिर्फ 0 पर तकलीफ़ है, और 0 तो आ ही नहीं रहा है आपके इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि 0 को एक्सक्लूड करके बात करनी है। तो फिर तो सर जी ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टीन्यूस भी है इस डोमेन में। हाँ, तो अगर ये डिफरेंशिएबल और कॉन्टीन्यूस है तो LMVT है, तो दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन खारिज होता है। बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगर ये 0 को हटा करके मैं -1 रखता ना, तब आप ज़रूर कहते कि सर अब ये फंस गया, क्योंकि 0 इसमें अब इंक्लूड होगा ना, क्योंकि -1 से 1 में ये अगर डिफरेंशिएबिलिटी आप ओपन इंटरवल चेक करो -1 to 1 तो उसमें 0 तो आता है। अब जब 0 आता है तो 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये LMVT नहीं है। हाँ, तो जब -1 to 1 रेंज होता तो ये बात होती, जब 0 to 1 रेंज है तो डिफरेंशिएबिलिटी में हो क्या गया, ओपन इंटरवल 0 to 1 तो 0 और 1 कंसिडर नहीं हुआ, और इसलिए ये हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि 0 तो आया ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ऑप्शन ए सही था। मज़ा आया? तो अगर अगर आपको कंसेप्ट सीखने हैं और भी प्रैक्टिस करना है सारे PYQ सारे ब्रांच के चैप्टर वाइज ट्रिक्स के साथ, तो आप श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। 67,000 प्लस की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, कोर्सेज के अंदर ये सारे फीचर्स है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, डाउट आ गया तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, नोट्स दिए जाएंगे, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, टेस्ट सीरीज़ है, सारी सुविधा यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। कोर्सेस आपके सामने है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्सेस है, कोई उसमें आपको टॉपिक मिस नहीं मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें डिटेल में कवर करवाई गई है विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। अब जब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन देखते हो तो वो 4 कोर्सेस इन 1 है। मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट, मैथ्स के सारे PYQs, एप्टी के सारे कॉन्सेप्ट, एप्टी के सारे PYQs विथ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, सारे ब्रांचेस के सारे PYQs, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर चारों कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना आपसे, सिर्फ प्रैक्टिस करना आपसे, तो वो भी कर सकते हो। देखो ये सिर्फ कंसेप्ट कोर्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये एप्टी के कंसेप्ट कोर्सेस है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। और ये है प्रैक्टिस कोर्सेस, आप मैथ्स एंड एप्टी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। काफ़ी अच्छा ट्रैप सवाल था, आई होप आपको मज़ा आया होगा।